नफरत फैलाने वाले जितने भी ताकतवर हो जाए, शांति फैलाने वालों के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। जाले में एक सड़क दुर्घटना को लेकर के दोस्तों के बीच उपजे विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश पूरी तरीके से विफल हुई। 4 लोग गिरफ्तार हुए। दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में 2 गाड़ियों के बीच मामूली टक्कर को एक धार्मिक रंग देने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन दरभंगा पुलिस प्रशासन ने इस कोशिश को पूरी तरीके से निष्फल कर दिया। एफआईआर दर्ज हुआ, 4 लोग गिरफ्तार हुए। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन ऐसी पुष्टि कुछ नहीं हुई है। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी और वहां पे गश्त भी शुरू कर दी गई है। हम वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिन लोगों को चोट लगा दोनों पक्ष के लोगों से पूछा, सच्चाई जानिए, आखिर कौन जाले के में ये धार्मिक जाल बूंद रहा है, भाइयों को लड़ाने की कोशिश कौन है। अफवाहों से जरूर बचे, इस तरह की अफवाहों में ना आए। नाम जय किशोर कुमार हुआ। अच्छा, हमको नहीं पता था कि क्या हुआ है। हम ड्राइवरी करते हम गाड़ी चला कर आ रहे थे, हमको पता नहीं था। हम घर आ रहे थे तो 8:30 बजे के लपेट में वहाँ पे झगड़ा हो रहा था और आदमी था। हम आ रहे थे घर, वहाँ पे 20-25 आदमी मुसलमान लड़का सब था। प्लान बना के हमको पीट दिया। अच्छा, तो बोला कि हिंदू है, मोहल्ला का, इसको भी पीटो। एक बैग माने था, लाठी लिया था, बाइक माने रोड रखा था, उससे हमको फाड़ दिया कपार। 12-13 टाका लगा हुआ है कि सारे कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। अभी कमाल जो मार करके भाग रहा था वो साले अभी कुआं में भर्ती है। मेरा नाम मोहम्मद अरवाज हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? जाले हुआ। थाना भी जाले हुआ। जिला दरभंगा हुआ। वार्ड नंबर 13। आप कहाँ खड़े हैं? अभी हम डीएमसीएच पे खड़े हुए हैं। क्या हुआ? के पास। वहाँ मेरे गांव में परसों जो झगड़ा हुआ था। कहाँ? मेरे जाले गांव में। क्या मामला था? मामला यही था कि हम लोग बाइक पे खड़े हुए थे घुघराहा जाने के लिए। तो एक हीरा नगर का एक लड़का आ रहा, 2 लड़का बैठा हुआ था, वो भी 2 लड़का था, और आया पीछे से धक्का मारा बाइक पे, बहुत जोर से धक्का मारा। तो वो भी जख्मी हुआ, हम भी जख्मी हुए। दोनों में आपस में तू मैं हुआ और उसको पकड़ करके ले गया, उधर ले गया, उसके घर पे ले गया और हम लोग को मेरे घर पे ले आया। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग तो घर पे चले, हम लोग चलो भाई ठोकर लगा है, गाड़ी का क्या है नहीं वो देखा जाएगा, आपस का है, घर के बगल का ही है, वहाँ पे देखा जाएगा। तो वहाँ पे क्या, फिर हम लोग घर पे आए। उन लोग घर पे जाने के बाद क्या किया, पूरा ग्रुप बना के आया सीधा मेरे घर पे। लगभग 9 बजे करीब आया मेरे घर पे, सीधा अटैक किया। मेरे घर पे मेरी बहन थी, मेरी अम्मी थी, मेरा भाई था, मेरा अब्बू था, सब था घर पे। सबको मारा, कोई हाथ में रॉड लिए हुआ, कोई लाठी लिए हुआ था, बहुत लोग था। करीब 30-40 लोग था, 40-50 लोग था। 9 बजे करीब रात में। फिर क्या हुआ घर में? क्या हुआ फिर उन लोग वार करना शुरू कर दिया, सीधा वार करना शुरू कर दिया। किसी के पास रॉड था, किसी के पास तलवार था। देखिए यहाँ पे तलवार से कटा भी हुआ है। किसी के पास लाठी था, किसी के पास हॉकी था, सब चीज से वार करना सीधा शुरू कर दिया। आप लोग परिवार में कितने लोग घायल हुए? मेरे परिवार में सब घायल है। कितने आदमी घायल 4-5 आदमी है। विवाद जो आप कह रहे हैं कि गाड़ी से हुआ है, लेकिन बात अभी जो मार्केट में या लोगों के बीच नहीं वो उसमें क्या सच्चाई है? जो कहा जा रहा था कि आप लोगों ने नहीं, ये सरासर अफवाह है। ये सरासर अफवाह है। ये धर्म जो पूछ के जो मारा जा रहा है, ये सरासर अफवाह है। क्योंकि जिससे हम लोग का ये विवाद हुआ है ना, उसके साथ हम लोग होली में बैठ के होली खेलते हैं और वो मेरे घर पे आकर के ईद के दिन वो लच्छा सेवई खाता है। वो दोस्त है ऐसा? जी बिल्कुल। कितने सालों से बहुत करीबी दोस्त है। लगभग बचपन हम लोग वहीं पे खेले, वहीं पे कूदे। जी, घर के बगल का है। आखिर फिर ये कौन लोग हैं जो आपके मारपीट को, छोटे सी विवाद को धार्मिक रूप? ये उसी हीरा नगर का ही है। हीरा नगर का ही है जो ये विवाद फैलाना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के ये विवाद फैलाना चाह रहा है। ये हिंदू मुस्लिम को लेंगे तो इसका केस बड़ा होगा, ये लोग तबाह होगा, बस यही करना चाह रहा है और कुछ नहीं करना चाह रहा है। सर, जाले में जो मामला दर्ज हुआ है मार पिटाई का, वो काफ़ी गंभीर है। और क्या शिकायत क्या मिली पुलिस को और क्या पुलिस किस रूप में देख रही थी? देखिए, उस दिन रात में बाइक जा रहा था, 2 आदमी बाइक लेके जा रहा था, आपस में टकराव होगा। बाइक में टकराव होने के बाद मारपीट हुआ आपस में, कि अगल बगल के लोग थे, जमा हो गए, मारपीट हुआ। तो मारपीट करने में कुछ लोग घायल हुआ है और उस क्रम में जो नाम दिया गया था 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा गया है, कोर्ट न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और बाकी जो आरोप लगा रहा है कि अभी तक जो अनुसंधान में उसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है। और सर्कल इंस्पेक्टर थाना प्रभारी से हमने बात किया, उन्होंने पुष्टि किया है कि इस तरह का कोई बात नहीं है। आपस में बाइक
जो जा रहा था वो जो आपस में टक्कर उसी में ये विवाद हुआ है। इसमें जो अगल बगल में जो खड़े थे उन्हीं के साथ मारपीट हुआ है और बाकी हम लोग अनुसंधान जारी है और सर्कल इंस्पेक्टर और डीएसपी और सिटी एसपी को हमने भेजा है। आज भी कल भी पीस कमेटी मीटिंग हुआ है और सभी को अपील किया है कि शांति से बने रहें सब लोग। पुलिस अनुसंधान कर रही है और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम अनुसंधान में जो भी दोषी आदमी होंगे उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। ये भी आरोप लगे कि सर जो उस घटना में नहीं है, जो राहगीर है वो इस रास्ते जा रहे थे, उसे भी धर्म पूछा गया, बतौर नाम पूछा गया, पहचान किया गया, फिर उसे पिटाई गई। इसमें इस आरोप में और चूंकि एफआईआर भी यही हुई है तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तक जो ऐसा पुष्टि नहीं हुआ जो जांच में थाना प्रभारी और सर्कल इंस्पेक्टरों को बताया। और क्योंकि जब मारपीट हो रहा तो अगल बगल लोग खड़े थे, दोनों साइड से लोग खड़े थे, उस मारपीट में हो सकता है कि कुछ लोगों को मारपीट भी हुआ होगा, बट मेन विवाद और बाइक जो चलाने के चक्कर में जो टकराव हुआ उसी के चलते ही हुआ है। कोई तनाव भी है वहाँ इस बात? अभी शांति है। कल शांति समिति बैठक भी हुआ है, अभी शांतिपूर्ण है और पुलिस भी एक्स्ट्रा हम लोग रख दिए हैं और हम लोग सभी से अपील भी कर रहे हैं कि जो अफवाह फैलाया जाता है उस पर ध्यान नहीं दे और शांति बनाए रखें। पुलिस हम लोग निष्पक्ष जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। एफआईआर में जिस तरह से लिख के दिया गया हो गया, ठीक है। नहीं है, मतलब भीड़ में आया सब, का हुआ कहीं पे जो कुछ होता जरूर कोई आएगा। का हुआ रड उड ले करके दुकान में से वहाँ पर से रड। अच्छा, रड कौन पक्ष लिए हुआ था, मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष? हिंदू पक्ष लिए हुआ था रड। अच्छा, रड घींच करके या कोई बांस लिए हुआ है, कोई फट्टा लिए हुआ है। मतलब प्रशासन जो आया तो इतना था वहाँ पर, उल्टे बोलता है कि इसी घर का सब रखा हुआ है। बिल्कुल झूठ। देखिए यहाँ पे दो बाइक से जो है ना, एक मुस्लिम था एक हिंदू था, तो मुस्लिम को जो है ना ठोक दिया हिंदू, ग्वाला था जाति का। अच्छा, उसका ठोक जो दिया तो मेरा भाई का कहना हुआ कि बच्चा बच्चा की बात है उसको जाने दो, लेकिन छोटू यादव और क्या बोलते हैं वो था लक्ष्मण था, ये दोनों ज्यादा पीले बोले, कहा कि नहीं इसको मारो। एक बैग मेरे भाई को जो है मारो मारो गाली उली बकने लगा। उसके बाद जाकर के फिर शांत हो गया, मेरे भाई सबको शांत करा दिया। फिर उधर से चौक पर से आकर के पूरा क्या बोलते हैं भोदू है, राहुल है, सोनू मोनू है, ये सब पूरा प्लान बना करके आया। उसके बाद सब मारा पीटे बेतहाशा होता। मेरे भाई को भी मारा गया। हाँ, अच्छा। जख्मी डीएमसीएच में भर्ती है अभी। अच्छा, अभी फिलहाल हाँ उसी दिन से अच्छा वो शांत हो गया था। फिर दोबारा से जो है ना वो लोग प्लान बना करके आया कि मारना है तो मारना है। अच्छा, अमित कुमार। अच्छा, क्या घटना के बारे में कुछ नहीं हुआ था। हम लोग अपना घर का काज में थे, शादी का माहौल बना था। हम लोग हल्दी रस्म होता है उसमें कपड़ा लाने जा रहे थे तो वहाँ पे जाले से साथी चौक से पहले वहाँ पे 2-4 दुकानें, वहाँ पे भीड़ बहुत जमी हुई थी। वहाँ पे हम लोग को रोक दिया गया था कि हिंदू है इसको भी मारा जाए, ऐसे करके अटैक कर दिया गया था और बांस और रड से मारा गया था। अच्छा, ये हिंदू है ये भी हिंदू है, मारो इसको, गाली बोल के मारा गया था। अच्छा, कितने 40 से 50 माने ना 60 आदमी भी था और इसके साथ साथ दूसरे जगह से भी आदमी प्लान के तहत बुलाया गया था। मोहम्मद समीदुल कुरैशी। अच्छा, तो मंगल के दिन तो हुआ था, थोड़ा वो गाड़ी में ठोकर लग गया बच्चा में, अच्छा, समझा। तो मगरिब के बाद जो है वो मामला जो है खत्म हो गया, समझे। उसके बाद सब अपने अपने घर चला गया। फिर हम जो है देखा कि 8 साढ़े 8 बजे, समझे, फिर जो है कुछ बच्चों ने जो है मारपीट शुरू कर दिया, समझे। उसी में जो है उन लोगों के 4-5 आदमी को चोट लगा हुआ है, समझे। इन लोगों को भी चोट लगा तो 3 आदमी को, समझे। अब ये जो है देखा है पेपर में तो एक तरफा जो है लिखा हुआ है कि नाम पूछ करके, तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों का तो सब मिलना जुलना सब जो है। आज भी आया 2-4 आदमी यहाँ पे दूध ले करके आता है, सबके घरे घरे बेच देता है हम लोगों के यहाँ, समझा। ऐसा तो कुछ है, समझे। मगर कुछ लोगों को जो है उठाया जा रहा है एकांत देख करके, समझे। और कुछ लोग जो है डर से यहाँ से निकले हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग गांव भी छोड़ के निकले। जी, दहशत से कि लोग किसी भी वक्त आ जाते हैं, उठा करके ले जाते हैं। अच्छा, आप अपने हम तो यही कहेंगे कि ये धर्म की राजनीति नहीं करें, समझे। यहाँ पर भाईचारा है, भाईचारा बना करके रखे ये लोग, समझे। और ऐसी बात नहीं अफवाह फैलाएं जिससे जो है
धर्म की राजनीति हो, समझा, और हिंदू मुसलमान हो जाए। बहुत बढ़िया। लक्ष्मण यादव। क्या कुछ को शाम को 7 बजे हुआ कि मोटरसाइकिल से और स्कूटर से थोड़ी सी लग गया तो मोटरसाइकिलों को नुकसान हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया तो उसको कहा गया उस लड़का को। अब वहाँ चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर 50 मुसलमान को लड़का बैठा था। उस लड़का जो स्कूटर वाला था, मोहम्मदन था, उसकी मनोबल बढ़ी कि ये तो मेरे गांव का ही लड़का सब है। वो उसको बढ़ोतरी देने लगा, ठीक है, वो उसको भगा दिया वहां से। तो स्कूटर यहाँ के जब तक हम लोग पहुंचे तो स्कूटर थामे, कहे भैया तुम जाओ, तुम अपने गार्जियन के भेज देना, और तू भी जाओ रे, तू अपने गार्जियन के भेज देना। उसके बाद में 10 मिनट आधा घंटा के बाद आया उसका गार्जियन स्कूटर वाला को, तो कहा चाचा अपने बउआरा लिए से गलती से लग गए, तो कहा ठीक है तेरे बउआ है तो ले जा। ये जब तक में जवाहर दर्जी का बेटा रिजवान दर्जी का बेटा सारे अपने दियादों में 8-9 भैया है, 8-9 भैया को लड़का किसी के 5 हुआ है, किसी के 7 हुआ है, किसी के 8 को, बड़का को 8 वो लड़का है। 8 लड़का में कम से कम 30-32 वो लड़का है। सारे को बुला करके 9 बजे, कोई दोनों तरफ मुसलमानों का मकान है, रोड है बीच में है, कोई उधर से 5 को छुपा है, कोई 10 को उधर छुपा है, कोई 5 को उधर छुपा है, कोई खेत में बैठा हुआ है। और जैसे जैसे उधर से आदमी आ रहा था वैसे वैसे कुटैया करके शुरू करता है। तब बाद में पूछने लगा अरे तुम हिंदू है कि मुस्लिम, तो हिंदू है, तो हिंदू वाले को तो बेकुटैया शुरू, और जो मुस्लिम कहता था वो उसको छोड़ देता था। यही बात से विवाद शुरू कर दिया। आगे से कोई विवाद नहीं है उसके साथ कोई बातचीत नहीं है, न 2 महीना 1 महीना के बाद या बीच कुछ कोई बात ही नहीं है। अभी हालात कैसा? हालात अभी खराब में जा रहा है। 5 तारीख तक कहा कि 5 दिन के अंदर में अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो अपना आत्महत्या करेंगे। ये हीरानगर है, उत्तरवाड़ी टोला हीरानगर, जालेनगर। मेरा नाम राम सागर यादव है। से नहीं बता सकेंगे, लेकिन पहले जो हो चुका था वो भी नहीं बताएंगे, और पीछे हुआ जो वो भी नहीं बताएंगे। जो मेरे सामने हुआ है पक्ष वाली बात, हाँ, वो देखे हैं, सुने हैं। हुआ क्या, उस जगह मेरे मोहल्ले का बच्चा सब गांव से आ रहा था, मार्केट से, मैं भी आ रहा था, तो मैं पीछे था, वो लोग आगे था। हमारे एक लड़का था नवयुवक जो ड्राइवरी करता है स्कूल का, उसको ऊपर लाठी बरसा, मतलब 5-7 लाठी जब गिर रहा था, एक लड़का जो है लिए हुआ था बांस, उस बांस वाले को हम धकेल दिए, यही मर्डर कर देगा क्या। इतना कहने के बाद जो है से उसको हम धकेल दिया। उसको बचाव करने के लिए जो मैंने लाठी पकड़ा, उसका लाठी पकड़ लिए एक लड़का को, तो उसमें रड भी उसको उस माथा पर चल रहा था और लाठी भी चल रहा था। अच्छा, ये लाठी और रड कौन लिए हुआ था? तो दर्जी मोहल्ला के लड़का लोग। अच्छा, मुस्लिम पक्ष। और हम लोग उस जगह तादाद में मुश्किल से 10 आदमी रहे होंगे, वो भी नहीं रहे होंगे। जैसे जैसे आदमी को मालूम होता गया तो इस मोहल्ला से गया, तो वही जब लाठी हम उसको पकड़े ना, जब पकड़े और उसको जो हम ऐसे झटकना चाहे तो हमारा भाई आप जितना काबू रहेगा उतना ही नहीं करेंगे। 70 का उम्र हो रहा है, जितना काबू रहेगा उतना, लेकिन वो लोग नहीं झटका पाया। पीछे से एक लड़का हमको बांस लिए हुआ था, तो बांस लेके मुझे मारा। आपको भी मारा? अभी मारा, अभी इलाज चल रहा है, DMCH गए थे। अच्छा। तो मारा और मैं गिर गया बदहोश होकर के। गिर गया, जाने के बाद मैंने कुछ नहीं जाना, कहा जय श्री राम, या मर जाए या जिंदा रहे, हम कुछ नहीं जाने। उसके बाद कुछ नहीं जाने। अच्छा, अभी सामने जो हुआ इतना ही। अच्छा, अभी का हालात कैसा है? जैसे प्रशासन लगातार लगातार कर रही है, तो न कोई वो पकड़ा रहा है, न इधर से कोई इंटरफियर हो रहा है। अभी हालात नियंत्रण में है। हम लोग अभी भी चाहते हैं कि मार नहीं हो। जी। क्या नाम हुआ आपका? रोशन खातून। अच्छा, उस दिन क्या कुछ घटना हुआ था, उसको बता। उसमें घटना हुआ था कि लड़का जो है सो बाइक से एक हिंदू मुस्लिम को ठोक दिया, बच्चा को, गांव का ही था, मोहल्ले का। तो उसको बोला गया कि भाई हो गया, बात खत्म हो गया, छोड़िए, हटाइए, दोनों शांत हो गया। उसके बाद उसको कहा कि जाओ तुम घर जाओ, घर चला गया। उसका बाइक को छीन करके ले जा रहा था कि बाइक छीन के कहाँ जा रहा है, मोहल्ले ही का है। ये लोग बोला कि नहीं, बाइक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए फिर दोनों में झगड़ा हुआ। मेरा लड़का अकेले ही था,
उसको 4 आदमी पकड़ करके बढ़िया से मार करके, कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई पैसा जेब में हाथ दे रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, ये करके वहां से झिड़क करके ही भागा घर पर भागा। तो हमको ऐसे छोटू जो है सब बहुत मारा काहे के लिए। तो बाइक से ऐसे हो गया, ठोकर लगा, उसको भी चोट लगा, उसको भी लगा, दोनों को हम हटा दिया, झगड़ा शांत हो गया, मामला शांत हो गया। उसके बाद जो हम बोलबो कि काहे के लिए तुम हटाया, शांत हो गया। उसके बाद उसको मोहल्ले में भेज दिया। और उसके बाद जो है सो यहाँ से गया, उधर का आदमी हजेरी उधर से आया। एक लड़का मेरा दुकान पर शंकर चौक पर रहता है, वो आ रहा था साइकिल से, विकलांग है, उसको घेर लिया, उसको मारना शुरू किया। तो यहाँ से घर से आदमी दौड़ा के उसको मार रहा है। इसी बीच में उसको भी मारा, इधर से गया अरबाज, उसको भी मारा, और विकलांग लड़का था उसको भी मारा। वो जैसे तैसे भागा घर, वहां से भागा, कपड़ा उपड़ा सब वगैरह फाड़ फूड़ के जैसे वैसे अरबाज का। अच्छा। और लड़की को भी इस तरह गाली गलौज दे करके इस तरह बेहुरमती किया तो वो भी भागी अपना जान छुड़ा करके, समझे ना। जबकि कोई बात नहीं था, ऐसा क्यों किया। उल्टे ही इल्जाम लगाता है कि जो है चुन चुन करके मुस्लिम हिंदू को मारा गया। ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत है, कुछ साबूत ही नहीं है। उन लोगों का कहना कि नाम पूछ के धर्म देख के मारा गया, नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। और अभी का क्या माहौल है, अभी कैसा आप लोग का माहौल है यहाँ आपके अभी गांव तो का? सही है, पुलिस का ड्यूटी है। और आपके बेटे को और आपके शोहर को भी थाना ले गया गया? शोहर को भी हार्ट बीपी वाले हैं, पुलिस वाले आए, घर में घुस करके, उसके साथ एक और आदमी था, घुस करके घर में कहा यह पकड़िए सर, ये पकड़िए सर, ले गया सबको। और ढूंढ ढूंढ करके सब घर ही में था, बोलबो किए कि नहीं है कोई घर में, जाइए हम लोग हैं सिर्फ, नहीं देखेंगे। देखने बाद घर में घुस करके पकड़ा, सबको ले गया। हमारे शोहर बीपी हाई वाले, उसको हाथ में दवाई धरा दिए, जैसे तैसे लंगे पाँव उसको ले गए। बेटा को भी ले गया? हाँ, लड़का को भी ले गया, कई जिसका कोई कसूर नहीं था सबको ले गया। अच्छा। अभी तो 2 लड़का को पकड़े हुआ है, तो हमारे शोहर है, 3 आदमी को पकड़े हुआ घर से। अच्छा। हमारे घर से। अच्छा, और किसी को भी? और मोहल्ले में एक तो कुर्बान का लड़का है। अच्छा, उसको पकड़ लिया है। एक और लड़का है कुर्बान कुरैशी का, एक तो और लड़का है ये नन्हे कुरैशी, उसके लड़का भी पकड़ के लेगा उसको। क्या नाम हुआ आपका? चांद दर्जी। अच्छा दर्जी साहब, यहाँ जो मंगलवार की शाम में घटना घटी थी, क्या कुछ घटना था, वो घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, घटना में ये है कि बच्चों की बाइक पे थोड़ा सा आगे पीछे वो चलने में ठोकर लगी। जब ठोकर लगी तो उस पे एक दूसरा ने, बच्चे लोग ने कुछ गाली गलौज जैसी बात हुई। बात होने के बाद फिर वहाँ पे बात खत्म हो गई। फिर शाम को जब देखा कि ये कुछ लोग उस लड़के का चाचा है या कोई रिश्तेदार वहाँ से जा रहा था शाम के टाइम में, तो वहाँ पे अलफल गाली बक रहा था, अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहा था, जिस बिना पे कुछ लड़के वहाँ पे बैठे रहते थे। तो वो लोग अपना देखे तो गाली बोले, उन लोग को देख के, तो उसने बोला कि ऐसा मत बोलिए। तो इसलिए वो क्या किया कि फिर वो उतर के उसको हाथापाई पे आ गई। हाथापाई किया तो उसके बाद फिर ये लोग भी उससे ये किया। उसके बाद अपने से लेके वो ईंट या कोई डंडे से या कोई चीज़ से अपना सर में मार लिया। वो खुद से मार लिया? और इन लोगों को कहा कि रड से मारा है, समझे। छोटा बच्चा है, ज़्यादा नहीं, 12-15 साल का है, और वो जो है 30-35 साल का लड़का है। तो जिस बिना पे वो लोग बाकी पक्ष को बुला के, बच्चे बड़े सब उन लोग घर से आ गए। आने के बाद इनके घर में जाके घुस के उनको खींच के लाने के बाद रोड पे जाके उन लोग ने मारपीट किया। बहुत ज़्यादा बेहोशी का आलम था। उनकी तादाद कम से कम 100 से ऊपर ही था, और सब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग, लेडीज सब थे। हाथ में उन लोगों को कुछ था या हाथ खाली था? हाँ, डंडा था। अच्छा। डंडा था, सबके हाथ में डंडा और बांस था। उन लोग के साथ सब लोग लेके आए थे। लेके आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत बुरी तरह से इन लोगों को पीटा। उसके बाद जाके कुछ लोग आपस में भी अपना सर हाथ फोड़ लिए और फोड़ के इन लोगों को फंसाए, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं, 15 से 18 साल, 20 साल और कुछ 28 से 30 साल के लोग, बस वही बच्चे लोग थे। अच्छा। मुश्किल से रहेंगे, बाकी देखने वाले थे। अच्छा। छुड़ाने वाले उसमें 5-6 आदमी, 7 आदमी होंगे,
अभी का माहौल कैसा है? विगत 2 दिन तो बीत चुका है, अभी का यहाँ का माहौल कैसा है? किस प्रकार का माहौल है? अभी यहाँ हम लोग एकदम शांति है। अच्छा, हम लोग शांति कोई बहाल है है। नहीं, शांति है। बाकी वो लोग ऐसे कल भी इधर से कुछ 2 लोग गए थे नशा करके, तो देखे कुछ अभद्र भाषा बोल रहे थे, इस तरह से ये कर दूंगा वो कर दूंगा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हाँ। हैं। तो हम लोग खामोशी हो गए कि भाई अच्छी बात नहीं है, हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये घटना ये कौन सा जाले जगह? दर्जी मोहल्ला 13 नंबर वार्ड। अच्छा, घटना कहाँ पे हुआ था? घटना हुआ था करबला पोखर पे, चक्कर वाला पोखर। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे बिहार टेलर है, अच्छा अच्छा बिहार टेलर के दुकान के सामने हुआ था। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। घटना जिस दिन घटी थी, पहली घटना जो स्कूटी को लेके हुई, जो स्कूटी का टक्कर हुआ, उस घटना में मैं उपस्थित नहीं था। सेकंड घटना जो घटी 9 बजे रात में, उस समय मैं वहाँ मौजूद था। मतलब मार्केट से आकर के मेरा वहाँ पर मकान है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। इसी बीच में 4 लड़के के बीच में कुछ मामला हुआ, तो हम लोग को बच्चा है, खेल रहा है, मतलब नौड़ा छोड़ा है, कर रहा है ऐसा काम। मगर देखते देखते बात दोनों में फटाफटी यानी मारपीट होना शुरू कर दिया, और कोई मारपीट हुआ। समान तौर से जो मारपीट होता है लड़कों में वही हुआ। ऐसा तो हमेशा गांव भर में होता रहता है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जिससे कोई मतलब सामाजिक तक आके वाले हिंदू मुस्लिम का कोई मामला इस तरह का नहीं है। ये जो घटना घटी है, जो इस तरह जो फैलाया जा रहा है उन्माद कि हिंदू मुस्लिम का मामला है, धर्म पूछ के, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। इस तरह कोई घटना, क्योंकि घटना स्थल पर मैं मौजूद था। मैं डीएसपी मैडम को मैंने कहा, इंस्पेक्टर को मैंने कहा, जाले थाना को मैंने कहा कि इल्जाम सरासर गलत है। ये इल्जाम जो लग रहा है कि धर्म पूछ के मारा, ऐसा कोई बात वहाँ नहीं है, या हमारे समाज में इस तरह कोई घटना आज तक घटी ही नहीं। गिरफ्तारी किन लोगों की? जी, गिरफ्तारी किन लोगों की? गिरफ्तारी से मुस्लिम समुदाय के लड़के की हुई है। किस बात की? इस बात को लेकर वही कि मारपीट क्यों गया, जैसे एक तरफ से चोट लाई, उसको लेकर के हुई है। आवेदनकर्ता ने कहा कि दोनों पक्ष रोड के दोनों तरफ खड़ा होकर के ना इस तरह के लोग डंडा लेकर के सबसे नाम धर्म पूछ रहे थे। ना इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। सड़क पे ऐसा ना 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 सड़क पे ऐसा कुछ नहीं। ना ना सड़क पे झंझट हुआ है घर के नजदीक, मगर इस तरह की घटना नहीं है कि रोड पर खड़ा होकर घात लगा के बैठ के मारना है, इस तरह की नहीं। एक ही साथ चाय पीता है, एक ही साथ रहता भी है। वही जब बगल में एक होटल है करबला पोखर पे, वही घर के बगल में एक होटल है जहाँ पर सभी लड़का लोग सब एक ही साथ चाय पीता है, एक ही साथ पीता है। फिर कौन लोग इस बीच में है जो कुछ राजनीतिक, देखिए नाम तो हम नहीं बताएंगे, मगर कुछ राजनीतिक जो अभी इलेक्शन आ रहा है, राजनीतिक के लोग हैं, वो इसको एक हवा दे करके अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। आपका परिचय? मैं भूतपूर्व मुखिया रह चुका हूँ जाले का, अभी मेरा नगर परिषद में आ गया है। पहले मैं वहाँ के जाले उत्तरी का मुखिया था। देखिए, मैं मुमताज अहमद, इससे पूर्व मैं मुखिया रह चुका हूँ उसी पंचायत का जहाँ ये घटना हुई है। तो मुझे जो जानकारी है, और मैं उसी मोहल्ले का वासी हूँ, जाले दर्जी मोहल्ला का ही मैं वासी हूँ। वार्ड नंबर, नगर परिषद में वार्ड नंबर 13 का मैं वासी हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं कहना ये चाहूँगा कि वहाँ तो जो घटना हुई थी, बच्चे में स्कूटी एक्सीडेंटल वाला मामला था, उसको लेकर के आपस में हाथापाई हुई थी, और उस हाथापाई की वजह से बच्चे लोग अपने अपने कुछ लोगों को बुला करके आपस में लड़ लिए, झगड़ लिए। हम लोग फिर भी शांति वार्ता का पक्षधर रहा हूँ। शांति वार्ता के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, राजनीतिक रंग दिया गया, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है और फैलाई गई भी है। मैं तमाम प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ, जो उन लोगों ने बहुत अच्छे स्तर से देख रेख किया और मतलब अमन शांति बहाल किया। और मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने पंचायत के तमाम लोगों को, तमाम जालेवासी को कहना चाहूँगा कि आप बात पर ध्यान न दें, ऐसी कोई घटना नहीं है। और जो लोग इसमें दोषी हैं, तो मेरा कहना है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं।